हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? आई होप आप सब ठीक होंगे। अब हम करेंगे नेक्स्ट जो लेक्चर है, फिफ्थ, इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शंस। +2 क्लास का लेक्चर नंबर फिफ्थ कर रहे हैं। इंटीग्रेशन के ऊपर आइए, बाय पार्शियल फ्रैक्शन। हम पार्शियल फ्रैक्शन से इंटीग्रेशन कैसे करते हैं, पहले इसकी पूरे टाइप्स क्लियर कर लीजिए इंटीग्रेशन की पार्शियल से। तो ये कुछ पॉइंट्स है जो नोट कर लीजिए, उसके बाद ये सारे क्वेश्चन है, इजी है सारा। दिस वन नोट इट। नोट इट टाइप्स और पार्शियल टाइप्स, कितनी टाइप्स इसकी होती है, टाइप्स पार्शियल की। बस उसके बाद सिंपल इंटीग्रेशन है। नंबर 1, मैं विद एग्जांपल से आपको टाइप बताऊंगा, ऐसे नहीं आपको क्लियर होगी। फॉर एग्जांपल मैं लिख रहा हूँ x+1 अपॉन x+2 x+3 x+4 दिस वन। सपोज करिए ये टाइप है, ऊपर लीनियर है, नीचे लीनियर का प्रोडक्ट है। ये 2 टर्म भी हो सकती है, 3 टर्म भी हो सकती है, 4 टर्म भी हो सकती है, राइट। इसको हम कैसे लिखते हैं, a अपॉन x+2 प्लस b अपॉन x+3 प्लस c अपॉन x+4। हम a b c की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं फिर, ठीक है ना। वो मैं आपको आगे बताऊंगा जब क्वेश्चन करेंगे हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। पहले टाइप्स नोट कर लीजिए इसकी। नंबर 2 पे आ जाइए। सपोज करो कि आपके पास ये टाइप है x+1, ये सारी डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स, आपको क्लियर हो जाएगा कैसे किस टाइप को कैसे डील करते हैं। x+2 अपॉन x+3 x+4 इक्वल टू। अब एक चीज़ देखिए, इसमें ऊपर वाला देखिए, ये न्यूमिनेटर, जो डिनोमिनेटर, न्यूमिनेटर में जो पावर है x की 1 है, इसमें जो पावर है x की 3 है। जब प्रोडक्ट करेंगे इसका मतलब ऊपर पावर कम है, नीचे ज़्यादा है, डिवीज़न नहीं होती इसकी। चलिए अब इसमें देखते हैं, ये x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर है, जहाँ पे भी एक्स स्क्वायर है, इसका मतलब ये तो डिवाइड भी होएगा पहले। तो जब हम एक्स स्क्वायर, और ये लिखिए एक्स है, ये x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, जब एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा। मेरा पॉइंट क्लियर हो गया ना जी, ये 1 आ जाएगा। प्लस यदि डिवीज़न होती है तो आपको वहाँ से स्टार्ट करना पड़ेगा जी, ये भी देखना होता है आपने। प्लस बाकी बिल्कुल सिंपल हो गया, a अपॉन x+3 प्लस b अपॉन x+4। क्वेश्चन में हर एक टाइप आपको मिलेगी, ठीक है ना। बस वैसे ये क्लियर कर लीजिए पॉइंट्स। अब नंबर 3 पे आइए, थर्ड पॉइंट पे आ जाइए। मान लीजिए आपके पास ये है x+1 अपॉन 2x+1 x+2 x+3 इक्वल टू, राइट। यहाँ पे x है, ये देखिए एक मिनट, ये 2x x, राइट 2। ये क्वेश्चन कैसे करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे बेटे हम 1/2 प्लस a अपॉन 2x+1 प्लस b अपॉन x+2 प्लस c अपॉन x+3, राइट। इस टाइप से नंबर 4 पे आ जाइए। सपोज करिए आपके पास है x+1 अपॉन x+2 इंटू x+3 इंटू x+4, पावर 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे डील करते हैं, हम लिखते हैं a अपॉन x+2 प्लस b अपॉन x+3 प्लस c अपॉन x+4
प्लस डी अपॉन एक्स प्लस 4 होल स्क्वायर। मेरी बात समझ गए ना जी। अगर सपोज करो जहाँ पे क्यूब होता मैंने लिखना था एक्स प्लस 4, फिर आएगा एक्स प्लस 4 का स्क्वायर, फिर आएगा आपके पास है एक्स प्लस 4 का क्यूब। ये टेक्निक है। नंबर 5 पे आइए। 5 में मान लीजिए आपके पास इस टाइप के क्वेश्चन है। मैंने लिखा एक्स प्लस टू ये हमारे पास क्वाड्रेटिक आ गई है एक्स स्क्वायर प्लस 3। इसे हम क्या लिखेंगे ए अपॉन एक्स प्लस 2। जितने भी ये लीनियर का प्रोडक्ट होता है उनको ए बी सी करके लिखते जाइए और उसके आगे चेक करिए। अगर स्क्वायर है क्यूब है उसको इस तरह डील करेंगे। अगर स्क्वायर आ गया जहाँ पे फिर अगला स्टेप की आ जाएगा बी एक्स प्लस सी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 3। एक्स स्क्वायर प्लस 3 ये है बेटे आपके पास है। ये टेक्निक है। इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं, राइट। दिस इज़ दी वे। बस ये फार्मूले आपने याद रखने। अब क्वेश्चन इजी है। एक बार पार्शियल करना आ गया तो क्वेश्चन इजी होएगा, राइट। फाइंड, ये फर्स्ट एग्जांपल ही है इसकी। एनसीईआरटी में एग्जांपल नंबर 11 लिखा है, कंटिन्यूटी में एग्जांपल नंबर लिखता है। तो इसमें लेट आई इंटीग्रेट 1 अपॉन एक्स प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 डी एक्स। ये क्वेश्चन है। हम इस पे क्या करेंगे, जो फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन है, अगर आपके पास ये देखें ना, आपके पास ये फर्स्ट टाइप की इंटीग्रेशन हो गई है, नीचे प्रोडक्ट है, राइट। ए अपॉन प्लस बी अपॉन प्लस सी अपॉन ए अपॉन। तो चलिए इसे आप लिख दीजिए लेट 1 अपॉन, वही लगा दो इंटीग्रेशन, ये पार्शियल का फार्मूला एक्स प्लस 1 है, ये बेटे एक्स प्लस 2 है। इसको हम लिखेंगे ए अपॉन एक्स प्लस 1 प्लस बी अपॉन एक्स प्लस 2, राइट। दोनों साइड एलसीएम से एलसीएम कट जाएगा तो यहाँ पे कितना आ गया 1 इज इक्वल टू ए इंटू एक्स प्लस 2 प्लस बी इंटू एक्स प्लस 1 प्लस बी इंटू एक्स प्लस 1। पुट, इस चीज़ को हम जीरो पुट करते हैं बेटे, डिनोमिनेटर को। एक्स की वैल्यू, एक बार एक्स की वैल्यू -1 आ जाएगी, एक बार एक्स की वैल्यू -2 आ जाएगी। पुट एक्स इक्वल टू, एक बार हम -1 पुट करेंगे, एक बार हम -2 पुट करेंगे। 1 इज इक्वल टू ए, ये -1 पुट कर दीजिए बेटे, -1 प्लस 2। जब यहाँ पे -1 पुट करेंगे तो 0 आ जाएगा। देयरफॉर ए की वैल्यू कितनी आ गई है 1 आ गई है। ए इज इक्वल टू 1 एंड अब -2 पुट कर दीजिए, 1 इज इक्वल टू, ये 0 हो जाएगा, -2 पुट कर दीजिए, ये हो जाएगा बी -2 प्लस 1। देयरफॉर बी की वैल्यू कितनी आ गई है -1 आ गई है। पुट कर दीजिए जहाँ पे, इट मीन्स आई किसके बराबर हो गया, इंटीग्रेट ये चीज़ इसके बराबर है ना, ए की वैल्यू पुट करो 1 अपॉन एक्स प्लस 1 -1 अपॉन एक्स प्लस 2। ये देखिए ये आ गया डी एक्स। बस हो गया सिंपल क्वेश्चन। ये बन जाएगा लॉग एक्स प्लस 1 माइनस लॉग एक्स प्लस 2 प्लस सम कांस्टेंट, दिस इज इक्वल टू लॉग, ये हो जाएगा एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 2 प्लस सम कांस्टेंट। ये बेटे आपका आंसर आ गया। दिस वन इज दी आंसर, राइट। अब एक चीज़ और देखिए, इसका इस टाइप का अलाइटर, इस टाइप का अलाइटर देख लीजिए। ये जो क्वेश्चन है, आई इंटीग्रेट, वैसे जो जितने इस टाइप के क्वेश्चन है मैं इस तरीके से करूँगा, ये थोड़ा सा लेंथी चले जाता है। ये बहुत ही सिंपल प्रोसेस है। एक्स प्लस 1 ते एक्स प्लस 2 डी एक्स, दिस इज इक्वल टू, जो फर्स्ट टाइप है ये वाली टाइप के क्वेश्चन को मैं कह रहा हूँ। यहाँ पे बेटे एक्स इसे पुट करो, जहाँ से एक्स की वैल्यू कितनी आ गई है -1, जैसे हमने ये लिखा है एक्स की वैल्यू -1, इसको छोड़ दीजिए, इसमें बाकी की एक्स की वैल्यू -1 पुट कर दीजिए।
इसको छोड़कर इसमें तो अगर -1 पुट करेंगे तो 0 आ जाएगा। यहाँ से x की वैल्यू निकालनी है, इसको छोड़कर बाकी सभी में x की वैल्यू -1 पुट कर दीजिए, ये बन जाएगा। इसमें नहीं करनी, इसे एज इट इज़ लिखेंगे, -1 + 2 प्लस यहाँ से कितना आ गया x की वैल्यू -2, इसे एज इट इज़ लिखेंगे, बाकी में -2 पुट करेंगे, ये आ जाएगा -2 + 1, ये आ जाएगा x + 2 dx। दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेट, ये 1 हो गया, 1/x + 1, ये -1 हो गया, -1/x + 2 dx। देखो आगे वही सेम चीज़, फिर एक बार मैं बताता हूँ। यहाँ से जो फर्स्ट आपके पास लीनियर है x + 1, यहाँ से x की वैल्यू -1 निकाली आपने, इसको एज इट इज़ लिखेंगे, बाकी में जितने भी इसके फैक्टर्स है सभी में पुट करेंगे x की वैल्यू -1। एक टर्म ये आ गई, नेक्स्ट स्टेप होता है प्लस, फिर आपके पास आ गया x की वैल्यू -2, इसको एज इट इज़ लिखिए और इसमें पुट कर दीजिए -2, तो ये बन जाएगा आपके पास सिंपली वही आ गया ऊपर, log x + 1 माइनस log x + 2 प्लस सम कांस्टेंट, ये आंसर आ जाएगा log x + 1/x + 2 प्लस सम कांस्टेंट इज द आंसर, राइट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। I x² + 1/(x² - 5x + 6 dx। सबसे पहला स्टेप होता है डिवीज़न का। यदि डिवाइड होता तो आपको डिवाइड करना पड़ेगा, तो ये ऊपर भी x² है, नीचे भी x² है, ये तो पहले डिवाइड करना पड़ेगा। कर दीजिए डिवाइड, x² + 1 को x² - 5x + 6 से बेटे डिवाइड कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिए, ये चला गया 1 से, ये आ जाएगा x², ये प्लस के हो गया 6, तो माइनस के आ गया 5x, पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव ये कट गया, कट के आ गया 5x -5। इसका मतलब इसको हम क्या लिखेंगे, दिस प्लस दिस अपॉन दिस, ये हो जाएगा I इंटीग्रेट 1 प्लस दिस, इसमें से 5 कॉमन ले लेते हैं, अपॉन x² -5x + 6 dx, राइट, इक्वल टू इंटीग्रेट, एक तो बेटे आ गया 1 प्लस 5x - 1, इसके फैक्टर बना दीजिए, इसके फैक्टर बन गया x - 2 x - 3 dx, इक्वल टू, अब वो बिल्कुल लीनियर आ गया, वही सेम जो मैंने आपको टेक्निक बताई हुई है, इंटीग्रेट 1 प्लस, एक बार यहाँ से हमने डिनोमिनेटर को पुट करके यहाँ से x की वैल्यू निकालते हैं हम, x की वैल्यू 2 आ गई है, इसे एज इट इज़ लिखो, बाकी में x की वैल्यू 2 पुट कर दीजिए, ये लीजिए मैं लिख देता हूँ डिटेल में, इसे एज इट इज़ ही लिखना आपने, प्लस x की वैल्यू 3 है, 3 पुट कर दिए, 5 अपॉन ये एज इट इज़ इंटीग्रेट 1, ये हो जाएगा आपके पास -5 अपॉन x - 2, ये कितना आ जाएगा 10 प्लस 10 अपॉन x - 3 dx, हो गया सिंपल। अब सिंपल बन गया क्वेश्चन, इसकी इंटीग्रेशन x हो गई है, माइनस आ गया 5, ये बन जाएगा log x - 2 प्लस आ जाएगा 10, फिर आ जाएगा log x - 3 प्लस सम कांस्टेंट, दिस वन इज द आंसर, राइट। नेक्स्ट पे आ जाइए,
आई इंटीग्रेट 3x माइनस टू अपॉन 3x माइनस टू अपॉन, पहले मैं ये लीनियर लिख ली, फिर आ जाएगा x प्लस वन इसका होल स्क्वायर dx। इसमें डायरेक्ट नहीं लगेगा, सिर्फ डायरेक्ट लगता है फर्स्ट टाइप के लिए। अब सपोज कर लो इसे लेट, कैसे लिखते हैं जो मैंने टेक्निक बताई हुई है, अपॉन x प्लस थ्री इंटू एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए अपॉन एक्स प्लस थ्री, अब चंगी तरह क्लियर कर लेने से, बी अपॉन एक्स प्लस वन, सी अपॉन एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर। ये आपके पास टेक्निक। ये देखिए जैसे ये मैंने टाइप बताई है, जब ये लीनियर जितनी भी है उसको लिख दो ए पॉन बी पॉन, फिर आ जाएगा एक्स प्लस फोर, सी पॉन जे स्क्वायर है, फिर डी पॉन एक्स प्लस फोर का स्क्वायर। ये है टेक्निक आपके पास, राइट। एलसीएम ले लीजिए, ये बन जाएगा बेटे आपके पास 3x माइनस टू इज इक्वल टू, एलसीएम सेम आएगा, एलसीएम सेम है तो मैं इसको सिंप्लीफाई कर रहा हूँ। ये बन जाएगा a इंटू एक्स प्लस वन द होल स्क्वायर प्लस बी इंटू एक्स प्लस वन एक्स प्लस थ्री प्लस सी इंटू एक्स प्लस थ्री। ये आ गया, एलसीएम से एलसीएम कट गया। जहाँ से हम कितनी वैल्यू निकाल सकते हैं, एक एक्स की वैल्यू माइनस थ्री आ गई, एक एक्स की वैल्यू माइनस वन आ गई। पुट एक्स इक्वल टू माइनस थ्री, पहले माइनस थ्री पुट कर दीजिए। ये कितना हो गया, इस साइड कितना हो गया, माइनस के 11, दिस इज इक्वल टू माइनस थ्री, ये भी जीरो हो जाएगा, माइनस थ्री ये भी जीरो हो जाएगा। इसमें माइनस थ्री पुट किया, ए इंटू कितना आ जाएगा, माइनस थ्री इंटू बन जाएगा ये फोर। देयर फोर ए की वैल्यू आ गई है -11 अपॉन फोर। ये आपके पास बेटे ए की वैल्यू निकल गई है -11 अपॉन फोर। अब पुट करिए, पुट x इज इक्वल टू -1, इसमें -1 पुट कर दीजिए तो देयर फोर ये हो जाएगा माइनस के 5, इसमें -1 जीरो, इसमें -1 जीरो, इसमें आ जाएगा, ये आ जाएगा सी के साथ में आ जाएगा 2। देयर फोर सी की वैल्यू कितनी आ गई है, -5 अपॉन 2। ये बेटे आ गई आपके पास सी की वैल्यू। अब क्लियर। अब कांस्टेंट बचा कौन सा है, सिर्फ बी कांस्टेंट बचा, बी कांस्टेंट बचा। अब मैं आपको एक चीज़ क्लियर करता हूँ, जब आपके पास ये मैक्सिमम हम यही वैल्यू पुट कर सकते हैं। बाकी अगर कांस्टेंट बचे हैं, एक बचा कांस्टेंट, दो बचे हैं, तीन बचे हैं, इसकी टेक्निक क्या होती है, हम क्या करते हैं, कोफिशिएंट को कंपेयर कर देते हैं, हाईएस्ट कोफिशिएंट, लीस्ट कोफिशिएंट। हम एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट भी कंपेयर कर सकते हैं, एक्स का कोफिशिएंट भी कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है ना। कांस्टेंट टर्म को भी कंपेयर कर सकते हैं। हमारे पास कई अल्टरनेट है, जितने भी ज़्यादा हमारे पास बचे हैं कांस्टेंट है, कांस्टेंट टर्म को कंपेयर करने का मतलब होता है पुट एक्स इक्वल टू ज़ीरो, कंपेयरिंग कांस्टेंट टर्म। एक मैं कर देता हूँ, जो इजी लगता है वो कर दीजिए, पुट एक्स इक्वल टू ज़ीरो, इसका मतलब होता दैट इज़ कंपेयरिंग कांस्टेंट टर्म्स। हम कर रहे हैं कांस्टेंट टर्म को कंपेयर, एक्स की वैल्यू जीरो कर दो, कांस्टेंट टर्म कंपेयर होगी, ये आ जाएगा -2, जीरो पुट कर दीजिए, ए आ गया, ज़ीरो पुट कर दीजिए, जीरो पुट कर दीजिए, 3 बी आ गया, ज़ीरो पुट कर दीजिए, 3 सी आ गया। दिस इज इक्वल टू ए की वैल्यू पुट करो -11.4, बी प्लस के आ जाएगा 3b, सी की वैल्यू पुट करो -15.2। क्लियर। ये टोटल कितना बन गया, दिस इज इक्वल टू, ये आपके पास 3b, दिस वन इज माइनस, इन दोनों को सॉल्व कर दीजिए, ये हो जाएगा आपके पास माइनस के 11 माइनस के 30 अपॉन 4 प्लस 3b। राइट, तो ये हो जाएगा आपके पास, दिस इज इक्वल टू -41 अपॉन 4 प्लस 3b। देयर फोर 3b इज इक्वल टू
41/4 माइनस 2, 41 माइनस 8/4, ये आ गया बेटे 33/4, और b की वैल्यू आ गई है 11/4। तो जी b की वैल्यू निकल गई 11/4। बस अब हो गया सिंपल क्वेश्चन। सिर्फ पार्शियल करना मेन चीज़ है, बाकी तो सारे क्वेश्चन सिंपल है, डायरेक्ट फार्मूले लगते हैं। अब ए बी सी की वैल्यू इसमें पुट कर दीजिए। ये चीज़ किसके बराबर है? इसके बराबर है। नाउ आई इंटीग्रेट ए की वैल्यू पुट करो, -11/4 ए की वैल्यू अपॉन x+3। बी की वैल्यू पुट करो, बी की वैल्यू है 11/4 अपॉन x+1। सी की वैल्यू पुट करो, सी की वैल्यू कितनी है? -5 प्लस -5.2 अपॉन x+1 द होल स्क्वायर, साथ में आ गया dx इक्वल टू, मैंने -11/4 बाहर निकाला, ये हो जाएगा 1/x+3। सेपरेट कर दो, dx प्लस 11 बाहर निकाला, 1/x+1 dx -5.2 बाहर निकालिए, इंटीग्रेट x+1 दी पावर -2 dx। अब सॉल्व करो, -11/4 log x+3 प्लस 11/4 log x+1 -5.2, क्या होगा? x+1 की पावर -2 + 3, तो कितना आ जाएगा? x+1 पावर -1 अपॉन -1 प्लस सम कांस्टेंट, दिस इज इक्वल टू, ये लिख लीजिए 11/4 मैंने कॉमन ले लिया, ये बन जाएगा log, ये हो जाएगा x+1 अपॉन x+3, सिंपल। ये आ जाएगा आपके पास 5/2, नीचे आ जाएगा x+1 प्लस सम कांस्टेंट इज द आंसर, दिस इज द आंसर। नेक्स्ट आप पे आ जाइए। देखो ये जितनी भी एग्जांपल्स दी है इसने, इसमें हर एक टाइप को कवर किया गया पार्शियल की। आप अच्छी तरह तैयार करना पार्शियल की टाइप को। एक्सरसाइज में जो सेम क्वेश्चन है उसको आप अपने आप भी कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट, आई इज इक्वल टू इंटीग्रेट x स्क्वायर प्लस 1 dx, राइट। चलिए पहले पार्शियल करिए इसे। लेट x स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर प्लस 1 x स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू, मैंने क्या किया बेटे, इसमें x स्क्वायर को मैंने t पुट कर दिया, ये आ जाएगा t अपॉन t + 1 t + 4 इक्वल टू, राइट। इसको कैसे करते हैं? दिस वन इज इक्वल टू एक बार हम t को -1 पुट करते हैं, ये आ जाएगा t को, इसको एज इट इज़ लिखेंगे -1 अपॉन t + 1 -1 + 4, अगला स्टेप प्लस, जो मैंने बताया था अलाइटर शॉर्टकट फार्मूला। यहाँ से हम पुट करेंगे t की वैल्यू -4, इसको एज इट इज़ लिखेंगे, बाकी सभी में -4 पुट कर दीजिए। -4 + 1 इंटू आ जाएगा t + 4, दिस इज इक्वल टू -1/3 कितना आ गया? t + 1, राइट। ये हो जाएगा आपके पास +4/3 4/3 t + 4, t की वैल्यू पुट कर दीजिए, ये आ जाएगा -1/3, t की वैल्यू है x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 4/3, t की वैल्यू है x स्क्वायर प्लस, ये आ गई वैल्यूज। इसका मतलब ये क्वेश्चन इसमें कन्वर्ट हो गया। नाउ बाकी सिंपल हो गया, इंटीग्रेशन इजी होएगी अब आपके लिए। इंटीग्रेट, इसको हम ये लिखेंगे ना, -1/3 को बाहर ले लीजिए, 1/x² + 1 dx, सेपरेट कर दो,
प्लस 4/3 इंटीग्रेट 1/x² प्लस 4dx। तो इसका क्या फार्मूला होता है 1/3, ये तो tan इनवर्स x का फार्मूला है, tan इनवर्स x प्लस 4/3 इंटू ये किसका फार्मूला है x² प्लस a² 1/a tan इनवर्स x/a प्लस सम कांस्टेंट। आपने ये कौन सा फार्मूला लगा दिया है? आपने ये कौन सा फार्मूला लगा दिया? आपने लगा दिया इंटीग्रेट 1/x² प्लस a² dx इक्वल टू 1/a tan इनवर्स x/a प्लस सम कांस्टेंट, ये फार्मूला। तो ये टोटल कितना आ गया? दिस इज इक्वल टू -1/3 tan इनवर्स x प्लस 2/3 tan इनवर्स x/2 प्लस सम कांस्टेंट इज द आंसर। ये बेटे आपका आंसर आ गया। सम पे आ जाइए। आई इंटीग्रेट एक दिया 3 sin phi -2। एग्जाम्पल सारी बहुत ही अच्छे हैं, इसमें हर एक टाइप का कवर किया गया। 5 माइनस cos स्क्वायर phi -4 sin phi d phi। राइट, और इस क्वेश्चन को हम ऐसा करते हैं, पुट कर लेते हैं। पुट आपने साइन फाई, पुट साइन फाई इज इक्वल टू वाई ले ले, कुछ भी ले लीजिए, चलिए टी ले लो। साइन फाई इक्वल टू टी, साइन फाई इक्वल टू टी, इसका डेरिवेशन कर दीजिए। इसका डेरिवेशन हो गया कॉस फाई डी फाई इक्वल टू डी टी। कॉस फाई डी फाई ये डी टी हो गया। साइन फाई को मैंने टी लिया, इसको ब्रेक करके 1 माइनस साइन स्क्वायर कर देंगे, इसका हो जाएगा 1 माइनस टी स्क्वायर। दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेट 3t माइनस 2 ओके कॉस फाई डी फाई डी टी अपॉन 5 माइनस 1 माइनस टी स्क्वायर माइनस 4t, साथ में आ गया बेटे डी टी। राइट, सॉल्व कर दीजिए, इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए, ये बन जाएगा टोटल। दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेट, ये हो जाएगा 3t माइनस 2 अपॉन 5 माइनस 1 प्लस टी स्क्वायर माइनस 4t डी टी। ये आ जाएगा इंटीग्रेट 3t माइनस 2 अपॉन टी स्क्वायर माइनस 4t प्लस 4 डी टी। राइट, चलिए ये कितना बन गया जी? दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेट, ये हो जाएगा 3t माइनस 2, ये तो t माइनस 2 द होल स्क्वायर हो गया डी टी, t माइनस 2 होल स्क्वायर डी टी। करिए, लगाए पार्शियल, लेट लगा दो पार्शियल। 3t माइनस 2 अपॉन t माइनस 2 होल स्क्वायर इक्वल टू, क्या लिखेंगे बेटे इसे हम? a अपॉन टी माइनस 2 प्लस b अपॉन टी माइनस 2 होल स्क्वायर। राइट, मैंने बताए हुए फार्मूले 5 मैंने एग्जांपल किए, आपको याद लिख लिए थे, तो उससे क्लियर हो जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा, आप कर दीजिए। एलसीएम से एलसीएम कट गया, 3t माइनस 2 इज इक्वल टू a t माइनस 2 प्लस b। एक बार हम पुट करेंगे t की वैल्यू 2, बस एक ही वैल्यू पुट हो रही है, t की वैल्यू 2 डिनोमिनेटर से पुट कर दीजिए, t की वैल्यू 2, ये कितना बन जाएगा 4, t की वैल्यू 2 पुट की है b, तो b की वैल्यू आपके पास बेटे 4 आ गई है, b की वैल्यू 4 निकल गई है, b इज इक्वल टू 4। अब वैल्यू किसकी रह गई है? a की निकालनी। a की वैल्यू निकालने के लिए सिंपल सा तरीका क्या है, आप पुट कर दीजिए 0। सिंपल तरीका, पुट t इक्वल टू 0, जिसको बोलते हैं कांस्टेंट टर्म कंपेयर करना। जब t को 0 पुट करेंगे तो माइनस 2 इज इक्वल टू, t की वैल्यू में 0 पुट कर रहा हूँ, -2a प्लस b
राइट, बी की वैल्यू पुट कर दीजिए, -2 इक्वल टू -2a+4। इसका मतलब ए की वैल्यू कितनी आ गई है, दिस इज इक्वल टू 3, ए की वैल्यू 3 हो गई है। लो जी, अब पुट कर दीजिए। नाउ नाउ आई इंटीग्रेट, क्या हो गया, दिस इज इक्वल टू कितना बन गया जी, ए की वैल्यू कितनी है 3, ये हो जाएगा 3/t-2। बी की वैल्यू है 4/t-2 होल स्क्वायर, साथ में आ जाएगा आपके पास है dt। क्लियर, हाँ करो सॉल्व, ये बन जाएगा 3 log t-2 +4 ये हो जाएगा t-2 दी पावर -2 +1, तो नीचे भी आ जाएगा -2 +1 प्लस सम कांस्टेंट, ये आंसर आ जाएगा 3 log t-2 -4/t-2 प्लस सम कांस्टेंट। अब टी की वैल्यू पुट कर दो, मैंने टी की वैल्यू sin फाई ली हुई है, 3 log, अच्छा क्वेश्चन है बेटा ये, 3 log sin फाई -2 -4/sin फाई -2 प्लस सम कांस्टेंट, दिस इज द आंसर। अच्छा सम है, राइट। चलिए नेक्स्ट सम पे आ जाओ। आई की वैल्यू दी है, इंटीग्रेट x² + x+1 अपॉन x+2 x² + 1 dx। राइट, चलिए पहले पार्शियल करते हैं। लेट x² + x+1 अपॉन x+2 इंटू x² + 1 इज इक्वल टू a अपॉन, लीनियर है लिखते जाइए। अब x² आ गया, जब x² आ जाएगा बेटा तो जहाँ पे हम लिखेंगे bx + c अपॉन x² + 1, बस ये टेक्निक है। अगली टाइप की आ गई पार्शियल। अब स्केयर आ गया, देखो पावर आएगी लगातार लिखते जाइए, अगर स्केयर आ जाएगा फिर आपने bx प्लस अगला कांस्टेंट c, एलसीएम से एलसीएम कट जाएगा, x² + x+1 इज इक्वल टू a इंटू x² + 1 प्लस bx + c इंटू x+2। कौन सी वैल्यू पुट होती है, सिर्फ एक ही वैल्यू पुट होगी, जहाँ से तो आपके पास रियल नंबर आएगा नहीं, राइट। एक ही वैल्यू पुट हो गई है, पुट x = -2, कोई बात नहीं, बाकी हमारे पास और अल्टरनेट है वैल्यू निकालने के। पुट x = -2, कितना आ जाएगा 4 -2 + 1, इसमें -2 पुट करेंगे 0 आ जाएगा जी, -2 5a हो गया जी, 5a। इसका मतलब जो हो गया 3.5, a की वैल्यू कितनी आ गई है, ए की वैल्यू आ गई बेटे 3/5, आपके पास ए की वैल्यू निकल गई है 3.5, बाकी यार आप कोई वैल्यू नहीं निकाल सकते हैं। अब आपने क्या करना है, कंपेयर करने पड़ेंगे कोफिशिएंट्स। सिंपल सी टेक्निक होती है, एक हाईएस्ट ले ले करो, एक लीस्ट ले ले करो। लीस्ट का मतलब होता है कांस्टेंट टर्म को कंपेयर करना, राइट। अभी भी 2 कांस्टेंट बचे हैं, कंपेयरिंग कोफिशिएंट्स ऑफ x²। लेफ्ट में देखिए 1 आ गया, इसमें देखिए a आ गया, प्लस bx को x के करेंगे bx² + b आ गया, वैल्यू पुट कर दीजिए 3.5 + b, देयरफॉर b की वैल्यू कितनी आ गई है 1 - 3/5 इज इक्वल टू 2/5, ये आ गई आपके पास b की वैल्यू 2.5 b। अब बचा क्या है c, पुट x = 0, इसको बोलते हैं कांस्टेंट टर्म कंपेयर करना। x को 0 पुट कर दिए 1 आ गया,
एक्स को 0 पुट कर दीजिए 1 आ गया, जहाँ पे 0 पुट करिए a आ गया, 0 पुट करिए 0 पुट करिए 2c आ गया, a की वैल्यू पुट कर दीजिए 3/5 + 2c, देयरफॉर 2c इज इक्वल टू 1 माइनस 3/5, ये हो गया बेटे 2/5, तो c की वैल्यू कितनी आ गई है 1/5, c की वैल्यू निकल गई 1/5, राइट। अब आपका बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन बन गया। नाउ आई इक्वल टू कर दो, पुट कर दो जी इसमें, इंटीग्रेट, ए की वैल्यू मैंने पुट की है 3/5 को बाहर ले लो, 3/5 1/x + 2 dx सेपरेट कर दीजिए, प्लस इंटीग्रेट बी एक्स प्लस सी को लिखिए बी एक्स 2/5x, सी की वैल्यू 1/5, तो नीचे कितना आ गया x² + 1 dx, दिस इज इक्वल टू 3/5, ये तो सीधा हो गया log x + 2 प्लस 1/5 आपने क्या किया है कॉमन ले लिया, बचा कितना है आपके पास 1/5 कॉमन लेके 2x + 1, नीचे कितना आ गया x² + 1 dx प्लस सम कांस्टेंट, मैंने एक को ओपन कर दिया, कांस्टेंट लिखना शुरू कर दीजिए, प्लस सम कांस्टेंट, राइट। दिस इज इक्वल टू ये हो जाएगा 3/5 log x + 2 प्लस 1/5, एक मिनट ध्यान से देखिए बेटे, आप इसका डेरिवेशन ऊपर कर दीजिए, वैसे भी डेरिवेशन है सेपरेट करिए, ये आ गया आपके पास 2x, नीचे आ जाएगा x² + 1 dx, मैं सेपरेट कर रहा हूँ, प्लस 1/5 इंटीग्रेट 1/x² + 1 dx प्लस सम कांस्टेंट, दिस इज इक्वल टू 3/5 log x + 2 1/5, नीचे का डेरिवेशन ऊपर है तो क्या लिखेंगे log x² + 1 प्लस 1/5, इसका क्या फार्मूला होता है tan इनवर्स x प्लस सम कांस्टेंट, दिस इज द आंसर। क्लियर, थोड़े से लेंथी जाते हैं क्वेश्चन कैलकुलेशन, एक और पार्शियल हो गया उसके बाद इजी होती है कैलकुलेशन। नेक्स्ट पे आइए, नाउ वी स्टार्ट दी एक्सरसाइज 7.5, ये बेटे 7.5 के सारे क्वेश्चन लिखे गए, तो जो सेम क्वेश्चन है वो तो आप भी ईजिली कर सकते हैं। फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन देखिए, इसमें से कौन कौन से है जो फर्स्ट टाइप है जिसमें हम डायरेक्ट पुट कर सकते हैं। दिस क्वेश्चन फर्स्ट टाइप, इसके फैक्टर बना दीजिए, x + 3 थे x - 3 फर्स्ट टाइप, दिस वन लीनियर है फर्स्ट टाइप की पार्शियल, दिस वन इज़ फर्स्ट टाइप की पार्शियल, इसके फैक्टर बना दीजिए x + 1 × x + 2 फर्स्ट टाइप, राइट। ये जो फर्स्ट 5 क्वेश्चन है आपके पास, जो बेटे फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन है, इसमें चाहो तो हम किसी एक क्वेश्चन को कर लेते हैं, 1 to 5 सेम क्वेश्चन है, हम क्वेश्चन नंबर 3 को कर रहे हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 कर रहे हैं हम। सॉल्यूशन, क्वेश्चन नंबर्स 1 to 5 सेम टाइप है, राइट। इनमें से कोई एक क्वेश्चन कर लीजिए, क्वेश्चन नंबर 3 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन, 3 में बेटे ये दिया उसने, आई इंटीग्रेट, मैंने लिखा 3x - 1 अपॉन x - 1, सारे एक जैसे क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन कर लेते हैं इसमें से, x - 2 × x - 3 dx, क्लियर होगा ना जी चीज़। ये बेटे क्वेश्चन आपके पास, ये फर्स्ट है, सेकंड है, इसके फैक्टर बन गए, ये है, ये भी फैक्टर है, इसके भी फैक्टर बन गए, सारे एक जैसे ही क्वेश्चन है जी। सेकंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन कर लेते हैं। दिस इज इक्वल टू, जो फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन है उसको सीधा बीच ही इंटीग्रेशन के सिंपल के अंदर ही सारे को पार्शियल कर दीजिए। कैसे, पुट x = -1, इसको छोड़कर बाकी में -1 पुट कर दीजिए, -3 - 1 अपॉन, इसको एज इट इज़ लिखेंगे हम, x - 1, इसमें सॉरी पुट x = 1 है बेटे, मैंने -1 ले लिया, ये प्लस है, तो 1 पुट करना आपने, 1 - 2
1 माइनस 3, अगला स्टेप प्लस, x को 2 पुट कर दीजिए, 6 माइनस 1 जब 2 पुट करेंगे 2 माइनस 1, जिससे निकाला वो एज इट इज़ लिखेंगे, ये आ जाएगा 2 माइनस 3 प्लस 3 पुट कर दीजिए, 9 माइनस 1, 9 माइनस 1 अपॉन, ये आ जाएगा 3 पुट करके 3 माइनस 1, तो ये हो जाएगा 3 माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3, साथ में आ गया डी एक्स। देखिए ध्यान से करके देखिए, दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेट, एक आ गया 2 अपॉन, ये आपके पास जो वैल्यू आ गई है, दिस वन इज 2 अपॉन, तो ये कर दो, इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए, कैलकुलेशन को ध्यान से देखना, मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। तो आपके पास हो जाएगा x माइनस 1, कितना बन गया टोटल, ये 2 अपॉन, नीचे कितना आ जाएगा, ये x माइनस 1 माइनस 2 प्लस 5 अपॉन, ये 1 आ गया, और x माइनस 2 माइनस 1 आ गया, प्लस 8 अपॉन 2 1, x माइनस 3 आ गया डी एक्स, दिस इज इक्वल टू, अब सॉल्व करो, इसका हो गया आपके पास 1 अपॉन x माइनस 1 डी एक्स, राइट, ये आ जाएगा माइनस 5, ये नेगेटिव है बेटे, 1 अपॉन x माइनस 2 डी एक्स, फर्स्ट टाइम बिल्कुल सिंपल है, प्लस आ जाएगा आपके पास 4 1 अपॉन x माइनस 3 डी एक्स लॉग x माइनस 1 माइनस 5 लॉग x माइनस 2 प्लस 4 लॉग x माइनस 3 प्लस सम कांस्टेंट, दिस वन इज द आंसर। ये लीजिए बेटे, ये आपके पास आंसर आ गया, क्लियर। अब आपके पास जो क्वेश्चन, ये वाले क्वेश्चन सारे सेम क्वेश्चन है बेटे, ये क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर। नाउ क्वेश्चन 6, क्वेश्चन 6 का सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 6, आई इक्वल टू, हाँ यस देख लीजिए, 6 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स 1 माइनस 2x, लिख लीजिए, ये है 6th क्वेश्चन आपके पास है, इंटीग्रेट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन x इंटू 1 माइनस 2x डी एक्स, 1 माइनस 2x डी एक्स, करो सिंप्लीफाई करिए। तो ये आपके पास है, इसके भी वही सेम चीज़ है। अब देखिए ध्यान से, मैं इसको पार्शियल कर रहा हूँ, लेट 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन x इंटू 1 माइनस 2x, लीनियर है नीचे, लेकिन फिर मैंने वही आपको बात की है डिवाइड वाली, इसमें देखा बेटे माइनस एक्स स्क्वायर है, नीचे आ गया माइनस 2x स्क्वायर, माइनस एक्स स्क्वायर, मैं आपको बिकॉज करके लिख ही देता हूँ, बिकॉज ये हो गया आपके पास माइनस के 1 माइनस एक्स स्क्वायर, नीचे आ गया x माइनस 2x स्क्वायर, ठीक है ना, एक्स स्क्वायर ये आ गया, ये आ गया, इसका मतलब जब बेटे हम डिवाइड करेंगे तो 1/2 आएगा डिवाइड करके, कहने का मतलब ये है कि मैंने जब माइनस एक्स स्क्वायर को माइनस 2x स्क्वायर से डिवाइड किया तो 1/2 आ गया। ये होती है मेन टेक्निक इसकी, राइट। ये आपने लिखना है, ये मैंने लिख दिया 1/2, दिस वन इज 1/2। मैंने आपको बेटे जो टाइप भी बताई थी, ये देखिए टाइप की है ये यहाँ पे ये 1/2 2x, ये x है, ये दिस वन इज दी, सिर्फ कांस्टेंट टर्म को देखते हैं हम, राइट, ये 1/2, तो ये कितना हो गया, दिस इज इक्वल टू 1/2 प्लस a अपॉन x
प्लस बी अपॉन 1 माइनस 2x। बस सिंपल हो गया, लीनियर है ना सारा जी। तो इसे सॉल्व कर दीजिए, तो ये आ जाएगा आपके पास ए एंड बी की वैल्यू निकालिए और कर दीजिए, वैल्यू पुट कर दीजिए। तो ए एंड बी की वैल्यू निकालो, कितनी आपके पास आ गई है। एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स इंटू 1 माइनस स्क्वायर 2x, दिस इज इक्वल टू, इसका बेटा ये एलसीएम 2 भी आएगा 1 माइनस 2x, राइट। तो ऊपर कितना आ जाएगा, ये बन जाएगा x इंटू 1 माइनस 2x प्लस a इंटू एक्स, ये आ जाएगा 2 1 माइनस 2x प्लस, अब देखिए ये कितना आ गया, ये आपके पास हो गया 2x 2bx। ये एलसीएम से एलसीएम कटेगा, 2 आपका इस साइड चला जाएगा बेटा। ये बन जाएगा आपके पास ट्वाइस 2 इंटू, 2 ने इधर ले जाओ, 2 इंटू 2 माइनस 2x स्क्वायर कर दो, 2 माइनस 2x स्क्वायर, ये मैंने एलसीएम से एलसीएम कैंसिल कर दिया। दिस इज इक्वल टू x इंटू 1 माइनस के 2x प्लस 2a 1 माइनस के 2x प्लस 2bx। हम पुट क्या कर सकते हैं, एक बार पुट करो x की वैल्यू 0, ये दिया है ना, ये इसको एक बार इसको पुट करो, एक बार इसको पुट करो। यदि x की वैल्यू 0 पुट की है तो आपके पास ये आ जाएगा 2, x की वैल्यू 0 पुट किया, x की वैल्यू जब हम 0 पुट करेंगे ये तो 0 ही हो जाएगा, x इंटू ये जहाँ से वैल्यू आएगी या 2a, देयरफॉर a की वैल्यू 1 आ गई है, राइट। यदि हम x की वैल्यू यहाँ से पुट करो, कितना आ जाएगा, x की वैल्यू 1/2, 1/2, x की वैल्यू 1/2 पुट करिए, ये कितना बन जाएगा, ये हो जाएगा 2 माइनस 1/2, 1/4, 1/2 इक्वल टू, x की वैल्यू 1/2 पुट कर रहे हैं हम, ये 0 हो जाएगा। x की वैल्यू 1/2 पुट करें, ये भी 0 हो जाएगा, जहाँ पे 1/2 पुट करो b आ गया, b। तो देयरफॉर b की वैल्यू कितनी आ गई है, ये आ जाएगी आपके पास 3/2। लो a की वैल्यू भी निकल गई, आपके पास a की वैल्यू आ गई है, b की वैल्यू आ गई है। जब हम बेटे c की वैल्यू निकालेंगे, c की वैल्यू क्या होती है, आपके पास कंपेयर करके करनी पड़ेगी c की वैल्यू। तो कंपेयर कर दीजिए, किसको कंपेयर करें, एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को कंपेयर कर दीजिए a एंड b। और यस दैट्स क्लियर, a तो b की वैल्यू चाहिए हमें, c तो है ही नहीं यहाँ पे। अब इसमें लिख दीजिए, अब ये आ जाएगा आपके पास है, दिस वन इज इक्वल टू, ये आ जाएगा i इज इक्वल टू इंटीग्रेट, वैल्यू पुट कर दीजिए 1/2 प्लस a की वैल्यू 1/x, b की वैल्यू 3/2, तो नीचे आ जाएगा 1 माइनस 2x, साथ में आ गया dx। करिए सॉल्व, इंटीग्रेट, एक हो गया 1/2 को बाहर लिखिए, साथ में आ गया 1 dx प्लस इंटीग्रेट 1/x dx प्लस 3/2 को बाहर लिखिए, इंटीग्रेट 1/1 माइनस 2x dx। सॉल्व कर दीजिए, एक तो बेटे आ गया 1/2x प्लस आ जाएगा log x प्लस आ जाएगा 3/2 log 1 माइनस 2x, बेटे इसमें डिवाइडेड बाई -2 भी आएगा प्लस सम कांस्टेंट, क्योंकि कोफिशिएंट है ना x का -2। तो ये आंसर आपके पास हो गया 1/2x प्लस log x माइनस 3/4 log 1 माइनस 2x प्लस सम कांस्टेंट इज द आंसर। ये बेटे आपके पास आंसर आ गया। चलिए अब आपके पास नेक्स्ट करते हैं, अगला क्वेश्चन कौन सा दिया इसने, यहाँ से देख लेते हैं बेटे। ये हो गया, मैंने किया अभी क्वेश्चन 6 सम किया, तो नहीं 7th भी करने वाला है क्वेश्चन, 7th क्वेश्चन भी लिखिए, सॉल्यूशन ऑफ 7th, सॉल्यूशन क्वेश्चन 7th, i इज इक्वल टू 7th क्वेश्चन, इंटीग्रेट, ऊपर है x तो नीचे है x स्क्वायर प्लस 1
इंटू एक्स माइनस वन डी एक्स, एक्स के प्लस वन एक्स माइनस वन डी एक्स कर दीजिए, सॉल्व कर दीजिए, करिए। तो ये लेट एक्स अपॉन मैंने लिया एक्स माइनस वन एक्स स्क्वायर प्लस वन, क्या लिखेंगे इसे, ए अपॉन एक्स माइनस वन, यहाँ पे आएगा बेटे बी एक्स प्लस सी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन। अब एलसीएम से एलसीएम कट गया, एक्स इज इक्वल टू ए इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस बी एक्स प्लस सी इंटू एक्स माइनस वन, राइट। पुट एक्स इक्वल टू वन, जहाँ से वन पुट होगा, जहाँ से वैल्यू नहीं पुट होगी रियल, पुट एक्स इक्वल टू वन, वन इज इक्वल टू, ये वन पुट किया टू ए आ गया, देयर फोर ए की वैल्यू वन बाई टू आ गई। जहाँ पे वन पुट करेंगे ना तो जीरो हो जाएगा बेटे, ए की वैल्यू आ गई है, और बस ये इतना ही है, और तो कोई वैल्यू पुट कर ही नहीं सकते। अब कोफिशिएंट को ले लीजिए, कंपेयरिंग कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कंपेयरिंग कोफिशिएंट्स ऑफ एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट कंपेयर कर दीजिए। इधर ज़ीरो आ गया, यहाँ पे ए आ गया प्लस के बी आ गया, वन बाई टू प्लस के बी आ गया, देयर फोर बी की वैल्यू आ गई है माइनस वन बाई टू। ये लीजिए, आपके पास बेटे ए की वैल्यू भी आ गई है, आपके पास बी की वैल्यू भी आ गई है। अब उसमें पुट कर, अच्छा सी भी पड़ा अभी, नेचुरली सी की वैल्यू पे आ जाए। तो सी की वैल्यू के लिए मैंने सिंपल तरीका, कांस्टेंट को कंपेयर कर दीजिए, पुट एक्स इक्वल टू ज़ीरो लिख दीजिए, पुट एक्स इक्वल टू ज़ीरो करो, ज़ीरो, इधर ज़ीरो आ गया, यहाँ पे ज़ीरो पुट किया ए आ गया, यहाँ पे ज़ीरो पुट किया माइनस सी आ गया, राइट। देयर फोर सी इज इक्वल टू ए आ गया, तो ए की वैल्यू वन बाई टू है, तो सी की वैल्यू भी आ गई आपके पास वन बाई टू। ये देखिए सी की वैल्यू आ गई है वन बाई टू, राइट। आपने सभी की वैल्यू निकाल दी है, ए की वैल्यू वन बाई टू आ गई है, बी की वैल्यू माइनस वन बाई टू, सी की वैल्यू वन बाई टू। नाउ पुट कर दो इंटीग्रेशन के अंदर, आई इज इक्वल टू हाई एस, ठीक है, इंटीग्रेशन वन बाई टू को बाहर लिखा मैंने, इसमें पुट कर रहा हूँ वन अपॉन एक्स माइनस वन डी एक्स प्लस इंटीग्रेट बी माइनस वन बाई टू एक्स सी प्लस वन बाई टू, नीचे एक्स स्क्वायर प्लस वन डी एक्स, ये बन गया, दिस इज इक्वल टू वन अपॉन टू लॉग एक्स माइनस वन माइनस, मैंने क्या किया माइनस वन बाई टू, आप ऐसा करिए माइनस वन बाई टू सेपरेट कर दीजिए इसे, एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन डी एक्स प्लस वन बाई टू वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन डी एक्स प्लस सम कांस्टेंट, दिस इज इक्वल टू वन पॉइंट टू लॉग एक्स माइनस वन। अब इसका डेरिवेशन ऊपर कर दीजिए, तो मैंने क्या किया, मैंने माइनस वन पॉइंट फोर लिख दिया, यहाँ पे मैंने कर दिया टू एक्स, नीचे आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वन डी एक्स प्लस वन बाई टू, ये तो सीधा हो गया टेन इनवर्स एक्स प्लस सम कांस्टेंट, आपका आंसर आ जाएगा वन पॉइंट टू लॉग एक्स माइनस वन माइनस वन पॉइंट फोर लॉग एक्स स्क्वायर प्लस वन पॉइंट टू टेन इनवर्स एक्स प्लस सम कांस्टेंट, दिस वन इज द आंसर, राइट। ये आपके पास बेटे आंसर आ गया। नेक्स्ट सेवन्थ के बाद आता है बेटे क्वेश्चन नंबर 8, एक्स पॉन एक्स माइनस वन का स्क्वायर इंटू एक्स प्लस टू। पहले नहीं आया ये टाइप, हाँ चलिए कर लीजिए, ये लीनियर का पावर दी गई है, इसको करिए। नाउ दिस वन क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन 8 पे आ जाओ। क्वेश्चन 8, आई इंटीग्रेट एक्स अपॉन एक्स माइनस वन होल स्क्वायर इंटू
एक्स प्लस टू डी एक्स इंटू एक्स प्लस टू डी एक्स कर दो सॉल्व। लीनियर है। लेट एक्स अपॉन, चलिए पहले मैं एक्स प्लस टू ले लेता हूँ, फिर मैंने लिख दिया एक्स माइनस वन द होल स्क्वायर ए अपॉन एक्स प्लस टू बी अपॉन एक्स माइनस वन सी अपॉन एक्स माइनस वन होल स्क्वायर। राइट, तो एलसीएम से एलसीएम कट जाएगा बेटे। एक्स इज इक्वल टू ए इंटू एक्स माइनस वन द होल स्क्वायर बी इंटू एक्स माइनस वन इंटू एक्स प्लस टू प्लस सी इंटू एक्स प्लस टू। यही एलसीएम सेम ही होगा, इसका भी सेम है, मैंने सिंपल कर दिया। इसमें वैल्यू दो पुट हो सकती है। एक हम पुट करेंगे x की वैल्यू माइनस टू, यहाँ से x की वैल्यू वन पुट हो जाएगी। करो x की वैल्यू माइनस टू, टू इज इक्वल टू माइनस टू पुट करो, 9 ही आ गया। ये माइनस टू ज़ीरो हो गया। देयरफॉर a की वैल्यू आ गई है माइनस टू अपॉन 9। और पुट करो आगे, पुट x इज इक्वल टू यस वन, वन पुट करिए, वन इज इक्वल टू यस वन पुट करो ज़ीरो ज़ीरो, ये आ गई वैल्यू 3c। देयरफॉर c इज इक्वल टू 1.3। आपके पास दो वैल्यूज निकल गई हैं, b बच गई वैल्यू। कोफिशिएंट कंपेयर कर दो, या x को ज़ीरो पुट कर दीजिए, कोफिशिएंट कंपेयर कर दो, ज़्यादा इजी हो जाता है। कंपेयरिंग कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कंपेयरिंग कोफिशिएंट्स ऑफ एक्स स्क्वायर, ये आ जाएगा ज़ीरो, ये ज़ीरो हो गया, यहाँ पे हो गया a, यहाँ पे हो गया b, माइनस 2.9 प्लस b, तो b की वैल्यू आ गई है 2/9। b की वैल्यू आ गई है 2.9। आपके पास बेटे a की वैल्यू निकल गई है, आपके पास b की वैल्यू निकल गई है, आपके पास c की वैल्यू निकल गई है। राइट, अब पुट कर दीजिए। देयरफॉर i इज इक्वल टू यस आई इज इक्वल टू इंटीग्रेट, ए की वैल्यू पुट करो माइनस 2/9 1/x प्लस टू डी एक्स। बी की वैल्यू पुट करो, ये बन जाएगा 2/9 इंटीग्रेट 1/x माइनस वन डी एक्स, प्लस सी की वैल्यू पुट करो 1/3 इंटीग्रेट ये x माइनस वन इसकी पावर माइनस टू डी एक्स। राइट, तो सॉल्व कर दीजिए। दिस इज इक्वल टू माइनस 2/9 लॉग x प्लस टू प्लस 2/9 लॉग x माइनस वन प्लस 1/3, इसमें प्लस वन करेंगे तो ये हो जाएगा 1/x माइनस वन प्लस सम कांस्टेंट, ये आ जाएगा आपके पास प्लस सम कांस्टेंट। राइट, ये 2.9 को सिंपल करके लिखना है, सिंपल करके फार्मूले की शेप में लिख दीजिए, या फिर ऐसे ही छोड़ना ऐसे छोड़ दीजिए। दिस इज़ इक्वल टू, ये मैंने क्या किया 2.9 लिख के इसके लॉग का फार्मूला लगा दीजिए, ये हो जाएगा x माइनस वन अपॉन एक्स प्लस टू प्लस तो ये आ गया आपके पास। दिस वन इज़ ये 1.3, एक मिनट मेरे को, ये आपके पास दिस वन माइनस ये 1.3 सी की वैल्यू, हाँ सी की वैल्यू, यस ये बेटे यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक लग रही है मेरे को। तो ये 1.3 आ गया, जब बेटे इसकी करेंगे x माइनस वन की पावर माइनस टू प्लस वन, नीचे भी माइनस टू प्लस वन आएगा ना, तो नेगेटिव साइन होएगा। ये दिस वन इज़ दी नेगेटिव, दिस वन इज़ दी बेटे नेगेटिव साइन, ये मिस्टेक हो गई। 1/3 x माइनस वन प्लस सम कांस्टेंट, दिस वन इज़ दी आंसर, ये बेटे आपके पास आंसर आ गया। राइट, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9th। 3x प्लस 5x स्क्वायर एक्स क्यू माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन। क्वेश्चन नंबर 9th, क्वेश्चन नंबर 9th, क्वेश्चन नंबर 10th, क्वेश्चन नंबर 11, तीनों एक जैसे क्वेश्चन है। तो हम ऐसा करते हैं, पहले क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 9 में क्या दिया उसने, क्वेश्चन नंबर 9, इंटीग्रेट 3x + 5 अपॉन x क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस x + 1 dx, राइट। तो हमने क्या किया, दिस वन इज इक्वल टू इंटीग्रेट, ये बन जाएगा बेटे 3x प्लस के 5, इसके बन गए फैक्टर एक्स स्क्वायर, मैंने कॉमन से ले लिया x -1 कॉमन x -1 dx, ये आ जाएगा इंटीग्रेट, ऊपर आ गया 3x + 5, नीचे आ जाएगा x -1 मैंने ले लिया, तो यहाँ पे हो गया x स्क्वायर -1, तो x स्क्वायर -1 के फिर फैक्टर मान गए x + 1 इंटू x -1 dx, ये हो जाएगा ऊपर आ जाएगा 3x + 5, नीचे हो जाएगा x + 1 इंटू x -1 होल स्क्वायर dx, ये आ गया आपके पास है x -1 होल स्क्वायर dx, ऊपर हैगा 3x + 5, राइट। तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन बन गया ये क्वेश्चन, और इसमें चलिए कर ही लेते हैं, इसको कंप्लीट कर लेते हैं। तो इसे लिखिए, लेट 3x + 5 अपॉन x + 1 इंटू x -1 होल स्क्वायर इक्वल टू a अपॉन x + 1, b अपॉन x -1, c अपॉन x -1 होल स्क्वायर। इसका एलसीएम यही आएगा, एलसीएम से एलसीएम कट गया, आपके पास आ गया 3x + 5 इज इक्वल टू a इंटू, यही देख लो ना एलसीएम, तो ये हो गया a इंटू x -1 होल स्क्वायर, b इंटू x + 1 x -1 प्लस c इंटू x + 1, c इंटू x + 1, जहाँ तक क्लियर। अब पुट कर दीजिए, इसमें क्या पुट करेंगे, पुट x इज इक्वल टू -1, एक और हम जहाँ से -1 पुट करेंगे, एक और हम 1 पुट करेंगे, बस दो कांस्टेंट निकल जाएंगे। पुट -1 करो, यहाँ पे आ गया 2, यहाँ पे -1 पुट करो, ये आ गया 4a, ये -1 0 -1 0, देयरफॉर a की वैल्यू आ गई है 1/2। लो जी, आपने a की वैल्यू निकाल दी 1/2, ये निकल गई a वैल्यू 1/2, राइट। अब आपके पास है पुट x इक्वल टू 1, पुट x इक्वल टू 1, अब 1 पुट करिए, यहाँ पे 8 आ गया बेटे, 1 पुट करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, ये आ जाएगा 2c, देयरफॉर c की वैल्यू आ गई है 4, यहाँ पे c की वैल्यू 4 निकल गई। अब बचा क्या है, b हम क्या करेंगे, कांस्टेंट को कंपेयर करके निकाल लीजिए, कांस्टेंट को कंपेयर करके निकाल लीजिए, या फिर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कर लीजिए। हाईएस्ट और लीस्ट को देख लेते हैं, तो जो इजी लगता है वो कर लीजिए, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, इसमें तो 0 है, इसमें a है और इसमें b है, इसमें एक्स स्क्वायर है ही नहीं है, तो ये हो जाएगा आपके पास a + 1/2, देयरफॉर a इक्वल टू -1/2। लो जी, इसकी वैल्यू आ गई है, सॉरी मैंने a की वैल्यू पुट करी, ये b की वैल्यू आ गई है b, तो ये हो जाएगा आपके पास b इज इक्वल टू -1/2। लो जी, b की वैल्यू आ गई -1/2। नाउ अब पुट कर दीजिए, अब इंटीग्रेशन निकाल दीजिए। नाउ i इज इक्वल टू, इंटीग्रेट कर दो पुट, a अपॉन, a की वैल्यू कितनी है 1/2, 1/2 को बाहर लिख लीजिए, 1 अपॉन x + 1, b की वैल्यू कितनी है -1/2, -1/2 इंटीग्रेट 1 अपॉन x -1, ये हो गया 1 अपॉन x + 1 dx। आगे आपके पास c की वैल्यू कितनी है 4 को बाहर लिखिए, 1 अपॉन दिस वन, इसे लिख दो x -1 दी पावर -2 dx, बस आंसर कर दो। 1/2 log x + 1 -1/2 log x -1 प्लस 4, तो ये इसकी पावर में +1 करेंगे तो ये हो जाएगा x -1 दी पावर
-1 नीचे भी आ जाएगा -1 प्लस सम कांस्टेंट, इसका बेटे आंसर आ गया 1.2 लॉग, मैंने ये फार्मूला लगा दिया log a माइनस log v का 1/2 कॉमन, ये हो जाएगा x प्लस 1 अपॉन x माइनस 1 -4 अपॉन x माइनस 1 प्लस सम कांस्टेंट इज द आंसर, राइट। अब आपके पास जो क्वेश्चन नंबर 10th है और क्वेश्चन नंबर 11th है, ये दोनों सेम क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 10th, एक मिनट मैं आपको बता देता हूँ। तो क्वेश्चन नंबर जो 10th दिया उसने, 10th में क्या कहा है, 10th में इंटीग्रेट है 2x माइनस 3 अपॉन एक्स स्क्र माइनस 1 2x प्लस 3dx, ठीक है ना। या हम इसको, ये तो बिल्कुल सेम क्वेश्चन बन गया ऊपर वाला, ये हो जाएगा 2x माइनस 3, तो नीचे बन जाएगा x माइनस 1, एक हो गया x प्लस 1, एक आ गया 2x प्लस 3, बिल्कुल सिंपल फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन, राइट। तो क्वेश्चन नंबर 11th भी देख लीजिए, सेम, ये तो सेम हो गया क्वेश्चन, सेम एज अबव, जो आपने ऊपर क्वेश्चन किया है ना, बिल्कुल सेम क्वेश्चन ऐसे ही वाला ही। क्वेश्चन नंबर 11th पे आ जाइए, इंटीग्रेट ये दिया 5x अपॉन, एक है x प्लस 1, तो ये है एक्स स्क्र माइनस 4dx, इसको हम क्या लिखेंगे, यहाँ लिखे आप 5x, ये बन जाएगा x प्लस 1, ये हो जाएगा x माइनस 2, ये हो जाएगा x प्लस 2dx, ये भी बिल्कुल सेम बन गया क्वेश्चन। ये तो आप कर सकते हैं बेटे क्वेश्चन सेम एज अबव, ये भी क्वेश्चन को हम इजीली कर सकते हैं, राइट। अब आपके पास नेक्स्ट आ, जैसे एक मिनट और देख लेते हैं हम, क्वेश्चन कोई ऐसा है तो इसमें नहीं, बाकी के सारे क्वेश्चन करने वाले हैं, राइट। नंबर 12th पे आइए, आई इंटीग्रेट एक्स क्यूब प्लस एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्र माइनस 1 dx, एक्स स्क्र माइनस 1 dx। तो आपने क्या करना है इस क्वेश्चन में, तो ये आपके पास डिवीज़न होगी, ये तो डिवीज़न करनी पड़ेगी, क्योंकि ऊपर एक्स क्यूब है नीचे एक्स स्क्र है, जितने भी ये क्वेश्चन है अगर डिवाइड होता तो पहले डिवाइड करना पड़ेगा हर एक क्वेश्चन के अंदर, ये आपने अच्छी तरह देख लेना। अब इसमें डिवाइड कर दीजिए, पहले डिवाइड कर दीजिए या एडजस्ट कर दीजिए, बात एक ही है, एडजस्टमेंट करके भी कर सकते हैं। चलिए एडजस्टमेंट करते हैं सीधी डिवीज़न की बजाय, तो क्या हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, इंटीग्रेट, हाँ ये इसको लिए, तो मैंने लिख दिया एक्स स्क्र एक्स इंटू एक्स स्क्र माइनस 1, वैसे आप डिवाइड कर लेना, ज़्यादा आपको ईजी लगेगा। जो है मैंने ऊपर एडजस्ट कर दिया, ये बन गया एक्स क्यू माइनस एक्स, एक्स क्यू माइनस एक्स, ये माइनस एक्स है तो प्लस एक्स करता, हो गया एक्स क्यू, एक एक्स ये है, एक 1 है, इसके नीचे आ जाएगा, इसके नीचे भी आ जाएगा एक्स स्क्र माइनस 1, इसके नीचे भी आ जाएगा एक्स स्क्र माइनस 1 dx। जो एडजस्टमेंट करनी चाहते हैं, नहीं तो डिवाइड करके कर दीजिए, ये आ जाएगा आपके पास x प्लस 2x प्लस 1 अपॉन, इसके फैक्टर बन गए x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 dx, राइट। तो इसका तो इंटीग्रेशन हो ही गया आपके पास, ये बन जाएगा एक्स स्क्र अपॉन 2 प्लस, जब बेटे इसका इंटीग्रेशन करेंगे, ये तो फर्स्ट टाइप की होगी ना पार्शियल, तो फर्स्ट टाइप की पार्शियल मैंने आपको बताया हुआ, सीधी वैल्यू पुट करिए, एक्स की वैल्यू -1 पुट कर दीजिए, इसको एज इट इज़ लिखेंगे, बाकी में -1 पुट कर दीजिए, इसका हो गया -1 पुट कर दीजिए, -2 प्लस 1, तो नीचे आ जाएगा एक्स प्लस 1, ये हो जाएगा -1 dx प्लस, आगे आ जाइए, x को 1 पुट कर दीजिए, ये हो जाएगा 2 प्लस 1, तो नीचे आ जाएगा 2 इंटू एक्स माइनस 1 dx, ये बन जाएगा एक्स स्क्र अपॉन 2, माइनस माइनस प्लस हो गया जी, प्लस 1 पॉइंट एक्स प्लस 1 कितना आ जाएगा जी, तो ये कितना हो गया -1, ये -2 है तो 1/2 आ गया, प्लस 1/2 log x प्लस 1, आगे आ जाएगा प्लस 3/2, 3/2 log x माइनस 1 प्लस सम कांस्टेंट इज द आंसर। समझ लगा क्वेश्चन, ये सिंपल क्वेश्चन बन गया।
अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 13 आई इज इक्वल टू, ये है बेटे क्वेश्चन नंबर 13, 2/1 माइनस एक्स के नीचे है इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इंटीग्रेट 2/1 माइनस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, 1 माइनस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। इसमें क्या है, लीनियर के क्वाड्रेटिक हो गया। क्वेश्चन नंबर 13, ऐसे वाले क्वेश्चन तो आपने पहले किए ही हैं। आपने सपोज कैसे करना, तो मैं ये यहाँ पे आपको कर देता हूँ 2/, बाकी आप अपने आप करेंगे। तो ये आ जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसको क्या लिखेंगे, a/1 माइनस एक्स प्लस बी एक्स प्लस c/1 प्लस एक्स स्क्वायर, राइट। एंड फर्दर सॉल्व इट, इसको बेटे आपने फर्दर सॉल्व कर देना है। ऐसे वाले क्वेश्चन बहुत किया एग्जांपल आपने। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है? 14 क्वेश्चन है, इंटीग्रेट आई इज इक्वल टू इंटीग्रेट, ये है 3x माइनस 1 के नीचे है x प्लस 2 होल स्क्वायर, x प्लस 2 होल स्क्वायर डी एक्स, एक्स प्लस 2 होल स्क्वायर डी एक्स। चलिए ये कर लेते हैं एक सम, इसे कर लेते हैं। तो क्या लिखेंगे, लेट 3x माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 2 होल स्क्वायर इक्वल टू a/x प्लस 2, आगे आ जाएगा b/x प्लस 2 का होल स्क्वायर। यही है ना टेक्निक पार्शियल की, b/x प्लस 2 का होल स्क्वायर। एलसीएम से एलसीएम कट गया, ये आ जाएगा 3x माइनस 1 इक्वल टू a इंटू x प्लस 2 प्लस आ जाएगा b। तो पुट क्या करेंगे, सिर्फ ओनली x की वैल्यू -2 पुट होगी है, पुट x इक्वल टू -2, कितना बन जाएगा ये होगा -7 इज इक्वल टू b। तो b की वैल्यू आ गई आपके पास है, दिस इज इक्वल टू -7, b आ गया -7। अब किसकी वैल्यू बची है, a की वैल्यू। a की वैल्यू के लिए पुट x इक्वल टू 0 कर दो, सिंपल सी बात है, पुट x इक्वल टू 0, जिसको हम कहते हैं कंपेयरिंग कांस्टेंट टर्म। अगर x को हम 0 पुट करेंगे, -1 इज इक्वल टू 2a प्लस b, ये आ जाएगा 2a -7, इसका मतलब 2a इक्वल टू 6, देयरफॉर a इज इक्वल टू 3। a की वैल्यू बेटी 3 आ गई है, दिस वन इज 3, राइट। तो अब करो, नाउ i की वैल्यू निकाल दीजिए, i इंटीग्रेट, हाँ बोलिए, a की वैल्यू कितनी है, 3 को बाहर लिख दीजिए, 1/x प्लस 2 डी एक्स। b की वैल्यू -7 को बाहर लिखिए, इसको ऊपर ले जाओ, x प्लस 2 दी पावर -2 डी एक्स। अब कर दो इसका आंसर, कितना आ गया, दिस इज इक्वल टू 3 log x प्लस 2 -7, इसका कितना आ जाएगा, x प्लस 2 दी पावर -1 अपॉन -1, ये हो जाएगा आपके पास x प्लस 2 पावर -2 प्लस 1, नीचे भी आ जाएगा -2 प्लस 1 प्लस सम कांस्टेंट। इसका आंसर आ जाएगा 3 log x प्लस 2 प्लस 7 अपॉन x प्लस 2 प्लस सम कांस्टेंट, दिस वन इज द आंसर, राइट। ये बेटे आंसर आ गया। नेक्स्ट पे ये है बेटे आप क्वेश्चन नंबर इसका 15। क्वेश्चन नंबर 15 ते क्वेश्चन नंबर 16 दोनों एक जैसे क्वेश्चन है। चलिए पहले क्वेश्चन नंबर 15 करते हैं, अच्छा क्वेश्चन है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 15 बनाओ जी, इसके पहले फैक्टर बना दीजिए। तो i इज इक्वल टू, इसके फैक्टर बना दीजिए, इंटीग्रेट 1 अपॉन, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर -1, एक आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी एक्स। तो i इज इक्वल टू इंटीग्रेट, एक हो गया 1 अपॉन, बनाइए इसके, एक तो आ गया बेटे x प्लस 1, राइट, एक आ गया x माइनस 1, एक हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी एक्स, दैट्स ऑल। बस, तो जब भी तो पिछली टाइप ही चल गई, इस टाइप के भी किए क्वेश्चन। चलिए कर लेते हैं जी, लेट 1 अपॉन x प्लस 1 x माइनस 1
एक्स स्क्र प्लस वन इक्वल टू, लीनियर को तो लिखेंगे ए अपॉन एक्स प्लस वन, आगे फिर लीनियर है बी अपॉन एक्स माइन, आगे क्वाड्रेटिक आ गया, फिर आप लिखेंगे सी एक्स प्लस डी अपॉन एक्स स्क्र प्लस वन। क्लियर, ये टाइप पार्शियल की। तो अब एलसीएम सेम, एलसीएम तो सेम है, एलसीएम इसको एलसीएम कट जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा वन, दिस इज इक्वल टू एलसीएम, इसको देखिए ना आप, एलसीएम कट गया, ए इंटू एक्स प्लस वन से कट के एक्स माइनस वन इंटू एक्स स्क्र प्लस वन, बी इंटू एक्स प्लस वन इंटू एक्स स्क्र प्लस वन, सी एक्स प्लस डी इंटू सी एक्स प्लस डी इंटू, ये कितना बन जाएगा एक्स प्लस वन एक्स माइनस वन, राइट। अब देखो कितनी वैल्यू पुट हो सकती है इसकी, एक हम x को -1 पुट कर सकते हैं, x को 1 पुट, यहाँ से तो x की वैल्यू निकलेगी नहीं, रियल वैल्यू, तो आपके पास क्या होगा, पुट x इक्वल टू -1, पुट x इक्वल टू -1 कर दो, -1, 1 इज इक्वल टू, एक ही कांस्टेंट निकलेगा, पुट x इक्वल टू -1, सिर्फ यही निकलेगा, ये -1 0, ये भी -1 0, यहाँ पे आ जाएगा -2, और ये कितना बन जाएगा 2 -4a, कितना आ गया ये आपके पास है -4a आ गया ये, देयरफॉर ए की वैल्यू आ गई है -1/4, लो जी ए की वैल्यू निकल गई -1/4। अब करो पुट x इक्वल टू 1 पुट कर दीजिए, यहाँ पे 1 है, दिस इज इक्वल टू, जब x को 1 पुट करेंगे ये 0 हो जाएगा, ये बचेगा b, तो ये कितना आ जाएगा b, ये कितना हो गया 2 + 2 4, इसका मतलब 4b, देयरफॉर b की वैल्यू आ गई है 1/4, लो जी b की वैल्यू भी निकल गई 1/4, राइट। अब आपके पास क्या बचा, दो कांस्टेंट बच गए, एक c बच गया, एक d बच गया, राइट। तो बड़े अल्टरनेट है कांस्टेंट को निकालने के, एक तो ले लीजिए हाईएस्ट कोफिशिएंट, कंपेयरिंग कोफिशिएंट्स ऑफ, हाईएस्ट कौन सा, x क्यूब 0 इक्वल टू कितना आ गया, a आ गया, इसमें से प्लस b आ गया, इसमें से प्लस c आ गया, करो वैल्यू पुट, -1/4 प्लस 1/4 प्लस c, तो देयरफॉर c की वैल्यू कितनी आ गई है 0, लो और भी इजी हो गया क्वेश्चन, यहाँ पे जो c है उसकी वैल्यू 0 आ गई है। अब कौन सा बचा है d, तो d के साथ क्या करें, पुट x इक्वल टू 0 ही कर लो, आप तो पुट x इक्वल टू 0, कॉन्स्टेंट टर्म को कंपेयर कर दीजिए ना, ये आ जाएगा 1, अब मैंने 0 पुट कर दिया, इसको 0 पुट कर दिया, -a आ गया, इसको 0 पुट कर दिया, इसको 0 पुट कर दिया, प्लस b आ गया, ये भी 0 हो गया, आपके पास ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, -d आ गया, राइट। दिस इज इक्वल टू, ये हो गया 1/4 प्लस 1/4 माइनस d, देयरफॉर d इज इक्वल टू 1/2 -1, दिस इज इक्वल टू -1/2, d की वैल्यू आ गई है -1/2, प्लस अब d की वैल्यू हो गई है -1/2, निकल गई सारी वैल्यूज। अब बेटे अच्छा क्वेश्चन है, पेपर में आ सकता है बेटे क्वेश्चन जी, देयरफॉर i इज इक्वल टू, अब करो i इज इक्वल टू इंटीग्रेट, यस a की वैल्यू पुट कर दो, कितनी है -1/4, बार लिखिए 1/x प्लस 1 dx, b 1/4 को बार लिखिए, इंटीग्रेट 1/x माइनस 1 dx प्लस इंटीग्रेट c की वैल्यू तो 0 ही है, ये हो गया 0 प्लस d की वैल्यू कितनी है -1/2, यहीं लिख लीजिए बेटे -1/2, तो नीचे कितना आ गया x² प्लस 1 dx, दिस इज इक्वल टू -1/4 log x प्लस 1 प्लस 1/4 log x माइनस 1 -1/2 tan इनवर्स x प्लस सम कांस्टेंट, राइट। इसको सिंपल करके लिखना, सिंपल कर दीजिए, log का फार्मूला लगा दीजिए, log ऊपर आ गया x माइनस 1, नीचे आ गया x प्लस 1 -1/2 tan इनवर्स x प्लस सम कांस्टेंट, राइट, एंड दिस इज द आंसर। ये बेटे आपके पास आंसर आ गया, बिल्कुल सिंपल हो गया।
नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया आपके पास है क्वेश्चन नंबर 16, 1/x इंटू एक्स दी पावर n+1। चलिए करते हैं, आप 16 क्वेश्चन पे आ जाइए। ये दिया, इसमें सिंपल इंटीग्रेट, ध्यान से करना। इसमें हम क्या कर रहे हैं, ये एक्स दी 4+1 है, ये एक्स है, मैंने क्या किया ना, इसको भी एक्स दी 4 बना दीजिए। तो एक्स की दिस वन इज एक्स दी 4। ये क्वेश्चन नंबर 16, सॉरी जी बेटे, एक्स दी पावर क्वेश्चन नंबर 16, एक्स इंटू एक्स दी पावर 4 नहीं है, एक्स दी पावर n है। मैंने 4 लिख दिया, एक्स दी पावर 4 नहीं, एक्स दी पावर n है। दिस वन इज एक्स दी पावर n। यहाँ पे आप एक काम करिए, यहाँ पे भी एक्स दी पावर n लिख दीजिए, तो ये आ जाएगा साथ में एक्स दी पावर n+1, एक्स दी पावर n+1। यहाँ तक पॉइंट क्लियर हो गया। तो मैंने क्या किया एडजस्टमेंट इसकी, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया एक्स दी पावर n-1, दिस वन इज dx। अब मेरे को ये बताओ, ये वाला स्टेप क्लियर आपको? वैसे आपके पास x है, मैंने x को लिखा x दी पावर n, ऊपर लिख दिया x दी पावर n-1, बट कटिंग करके तो x दी पावर n ही x से आ जाएगा ना। x दी पावर n-n+1 दिस इज इक्वल टू x। जो ये लिखा ना वही सेम चीज़ यहाँ पे लिख दीजिए, बस ऊपर एडजस्ट कर दीजिए इसको, मैंने एडजस्ट कर दिया। क्लियर? अब क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल बन गया। अब तो पुट करो, पुट करके इसका आंसर निकाल दीजिए। क्या पुट करें? पुट एक्स दी पावर n को t ले लो, n(x n-1 dx इक्वल टू dt, x n-1 dx इक्वल टू 1/n dt। ये आ जाएगा इंटीग्रेट, यस, 1/n को बाहर लिखो, और x दी पावर n-1 dx ये dt है, ये हो जाएगा dt। नीचे कितना आ जाएगा, x दी t, तो ब्रैकेट में कितना आ गया, t+1। सिंपल, राइट? पार्शियल कर दो, सिंपल लीनियर का प्रोडक्ट हो गया ना, फर्स्ट टाइप की पार्शियल। आप पार्शियल कर दीजिए, तो कैसे करते हैं इसको पार्शियल? दिस इज इक्वल टू 1/n इंटीग्रेट, एक बार आप t को 0 पुट करेंगे, इसे एज इट इज लिखेंगे, बाकी में 0 पुट कर दो, ये आ गया बेटे 1/t की हुई ना अपनी इसकी टाइप की। इसको एक बार t को -1 पुट करेंगे, इसे एज इट इज लिखेंगे, बाकी में -1 पुट करेंगे, -1/t+1 dt, राइट? दिस इज इक्वल टू 1/n, एक आ गया log t, माइनस आ गया log t+1 प्लस सम कांस्टेंट, दिस इज इक्वल टू 1/n, ये हो जाएगा log t/t+1 प्लस सम कांस्टेंट 1/n log, बेटा t की वैल्यू पुट कर दो, x दी पावर n, तो नीचे आ जाएगा x दी पावर n+1 प्लस सम कांस्टेंट इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 हो गया आपके पास, राइट? जैसे आपने क्वेश्चन नंबर 16 है, चलिए नेक्स्ट पहले क्वेश्चन नंबर 17 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 पे आ गया, ये है बेटे क्वेश्चन नंबर 17, cos x अपॉन 1 माइनस साइन एक्स 2 माइनस साइन एक्स। तो आई की वैल्यू दी है उसने, इंटीग्रेट, ऊपर दिया cos x, अच्छे क्वेश्चन है, 2-3 सम जो है, एक है 1 माइनस साइन एक्स इंटू 2 माइनस साइन एक्स डी एक्स। बिल्कुल सिंपल, क्या करेंगे आप, पुट कर लीजिए, पुट साइन एक्स को टी पुट कर लो, कॉस एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी, ये आ जाएगा, ऊपर बन गया कॉस एक्स डी एक्स डी टी, 1/1 माइनस टी इंटू 2 माइनस टी, साथ में आ गया डी टी। क्लियर? इसे सिंपल करना तो सिंपल कर दीजिए, अब माइनस को कॉमन लेके कर दो चाहे। अब देखिए ना, आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, 1/t-1 इंटू t-2 dt, इसका नेगेटिव एक्शन एक पॉजिटिव हो गया। अब बन गया जी आपके पास प्रोडक्ट ऑफ लीनियर फर्स्ट टाइप की पार्शियल। एक बार t को 1 पुट कर दीजिए, 1/, ये हम ऐसे लिखेंगे एज इट इज़, बाकी टर्म में 1 पुट कर दीजिए, 1 - 2 प्लस, एक बार t को 2 पुट कर दीजिए, 1/2 - 1, इसे लिखेंगे एज इट इज़ t-2 dt, t-2 dt, दिस इज इक्वल टू, यस,
ये आ जाएगा माइनस इंटीग्रेट 1/t-1 dt, और ये आ जाएगा प्लस इंटीग्रेट 1/+1/t-2 dt। कितना आ जाएगा जी, माइनस लॉग t-1 प्लस लॉग t-2 प्लस सम कांस्टेंट, दिस इज इक्वल टू, लगा दो लॉग का फार्मूला, ऊपर आ गया t-2, नीचे आ गया t-1 प्लस सम कांस्टेंट। बेटे आप t की वैल्यू पुट कर दीजिए, तो ये आ गया लॉग t को मैंने क्या लिया था, साइन x, एक आ गया साइन x -2, नीचे आ जाएगा साइन x -1 प्लस सम कांस्टेंट, दिस वन इज़ द आंसर, राइट। ये क्वेश्चन नंबर 18 पे आइए। x²+1, x²+2, x²+3, x²+4, इसकी आपने बेटा इंटीग्रेशन करनी है, सिंपल। तो आपके पास क्या दिया, आई इंटीग्रेट x²+1 x²+2 अपॉन x²+3 x²+4 dx, राइट। तो आप ऐसा करते हैं, ये सारे x² में लिखेंगे, तो लेट x²+1 x²+2 +3, मैंने इसे ले लिया t+1 इंटू t+2, नीचे t+3 इंटू t+4, मैंने क्या किया है, पुट कर दिया, पुट x² इक्वल टू t। अब इसको करना, नाउ अब देखो, t+1 इंटू t+2 अपॉन t+3 इंटू t+4 इज इक्वल टू, मैंने आपको पहले ही बताया था, अगर डिवाइड होता तो डिवाइड करना है। देखो t² है, इसका कोएफिशिएंट 1 है, नीचे भी t² है, इसका कोएफिशिएंट भी 1 है, t² अपॉन t², ये 1 आ गया, 1 प्लस, बस सिंपल, a अपॉन t+3 प्लस b अपॉन t+4। यहाँ तक पॉइंट क्लियर हो गया आपके पास, राइट। तो करिए, इसका एलसीएम से एलसीएम कट गया, आपके पास क्या आ जाएगा, t+1 इंटू t+2 इज इक्वल टू t+3 इंटू t+4 प्लस a इंटू t+4 प्लस b इंटू t+3, b इंटू t+3 पुट कर दीजिए। एक बार t को -3 पुट कर दीजिए, एक बार t को -4 पुट कर दीजिए, यहाँ से निकलेगा ना। एक बार पहले -3 पुट करिए, देयरफॉर -3 पुट करिए, कितना आ गया, -2, -3 पुट करिए -1 इक्वल टू, इसमें -3 a 0 हो जाएगा, ये -3 पुट करिए 0 हो जाएगा, ये आ जाएगा a। तो यहाँ पे a की वैल्यू कितनी आ गई है, a की वैल्यू 2 आ गई है, दिस वन a इज इक्वल टू 2। एक एंड -4 पुट कर दीजिए, तो ये -4 -3 आ गया, -4 -2 आ गया, ये तो 0 हो ही जाएगा आपके पास, या -4 पुट करेंगे, ये 0 हो जाएगा, ये -b आ गया। तो देयरफॉर b की वैल्यू कितनी आ गई है, -6, तो यहाँ पे b की वैल्यू आ गई है -6, बस हो गया क्वेश्चन। नाउ अब कर दीजिए i इज इक्वल टू, यस, i इंटीग्रेट i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, ये है आपके पास 1, a की वैल्यू पुट कर दो, +2 अपॉन t+3, b की वैल्यू पुट कर दो, -6 अपॉन t+4, दिस वन इज dt, राइट। t की वैल्यू पुट कर दीजिए, इंटीग्रेट 1 +2 अपॉन t कितना है, x², ये हो जाएगा x²+3 -6 अपॉन x²+4, दिस वन इज़, तो ये आपके पास है, दिस इज इक्वल टू,
ये कितना बन गया आपके पास, दिस वन इज़, ये टोटल बेटे आ जाएगा, ये अपने यहाँ पे मैंने क्या लिखा हुआ, दिस इज़ इक्वल टू डी एक्स और एक्स स्क्वायर, दिस वन इज़ -6 अपॉन दिस इज़ इक्वल टू डी एक्स। ये तो वैल्यू इसकी थी ना टी में, तो टी को एक्स स्क्वायर में लिया मैंने, तो इसकी वैल्यू पुट करनी, दिस वन इज़ डी एक्स। क्लियर, अगर एक्स में चेंज करते हैं यहाँ पे वैल्यू आती है, तो दिस इज़ इक्वल टू, ये कितना बन गया, दिस वन इज़ एक्स प्लस, ये कौन सा फार्मूला है, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, 1 अपॉन ए मीन्स ये 2 है ऊपर, यहाँ पे 2 लिख लेते हैं, tan इनवर्स एक्स अपॉन √3 -6 1 अपॉन ए tan इनवर्स एक्स अपॉन 2 प्लस सम कांस्टेंट, आपके पास आंसर आ गया x प्लस 2 अपॉन 3 tan इनवर्स एक्स अपॉन √3 -3 tan इनवर्स एक्स अपॉन 2 प्लस सम कांस्टेंट। ये हो गया आपके पास क्वेश्चन नंबर 18। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। ये हैगा 2x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 3। क्वेश्चन नंबर 19, i इज इक्वल टू 2x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 3 dx। इस क्वेश्चन में पुट करना पड़ेगा, इसमें पुट कर दीजिए एक्स स्क्वायर को t ले लीजिए, ये इसका डेरिवेशन कर दो 2x dx इक्वल टू dt। जो ऊपर वाला क्वेश्चन है ना, इसमें मैंने एक्स स्क्वायर को t पुट किया सिर्फ पार्शियल के लिए, अदरवाइज मैंने कुछ नहीं किया, बाद में फिर मैंने चेंज कर दिया, राइट। इसमें डेरिवेशन किया, ये ऊपर 2x दिया हो गया। अब आपके पास आ गया इंटीग्रेट, ये हो जाएगा 2x dx dt, 1 अपॉन कितना हो जाएगा ये बन जाएगा t प्लस 1 इंटू टी प्लस 3, साथ में आ जाएगा जी डी टी, दिस वन इज डी टी, राइट। तो इसका क्या होगा, दिस इज इक्वल टू, ये तो सिंपल बन गया क्वेश्चन, पहली टाइप हो गया, टी को -1 पुट करिए एज इट इज लिखिए, 1 अपॉन टी प्लस 1 -1 प्लस 3 प्लस -3 पुट कर दीजिए, 1 अपॉन -3 प्लस 1 टी प्लस 3 dt। this is equal to 1 upon 2 integrate 1 upon t plus 1 dt minus 1 upon 2 integrate 1 upon t plus 3 dt। this is equal to 1 upon 2, ये बन जाएगा आपके पास log t plus 1 माइनस log t प्लस 3 प्लस सम कांस्टेंट। कैलकुलेट कर दीजिए, इसका आंसर आ जाएगा 1/2 log, ये हो जाएगा t प्लस 1 अपॉन t प्लस 3 प्लस सम कांस्टेंट 1/2 log t की वैल्यू पुट कर दीजिए, कितनी t की वैल्यू एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 3 प्लस सम कांस्टेंट इज़ द आंसर, दिस वन इज़ द आंसर। नेक्स्ट बेटे है क्वेश्चन आपके पास ये 1 अपॉन एक्स दी 4 माइनस 1, जैसे मैंने किया था क्वेश्चन आपके पास x इंटू एक्स दी पावर n प्लस 1 वाला क्वेश्चन, सेम यहाँ पे x4 लिखा, यहाँ पे भी x4 कर दीजिए। तो इसे हम क्या लिखेंगे, दिस वन इज़, तो यहाँ पे क्या हुआ, एक पर आ गया x3, नीचे आ जाएगा x4 इंटू x4 माइनस 1 dx, कट के तो वही x आ गया। अब इसे पुट कर दीजिए, पुट x4 इक्वल टू टी 4x³ dx इक्वल टू dt, राइट। तो ये बन जाएगा x³ dx इक्वल टू 1/4 dt, 1/4 dt, राइट। अब कर दो, दिस इज इक्वल टू i इज इक्वल टू इंटीग्रेट, तो ये तो हो गया आपके पास 1/4 को बाहर लिखिए, ये आ जाएगा t, तो t माइनस 1 अपॉन t इंटू टी माइनस 1, साथ में आ गया dt, राइट। तो इसके बना दीजिए फैक्टर, तो ये कितना बन जाएगा, वो एक t पुट, दिस इज इक्वल टू
टी को ज़ीरो, एक बार आप ज़ीरो ले लेते हैं, दिस इज़ इक्वल टू 1/4 इंटीग्रेट, टी को ज़ीरो लीजिए, फैक्टर होते हैं ना ये दो लीनियर फैक्टर को, एक बार ज़ीरो लीजिए, टी की वैल्यू ज़ीरो आ गई, इसको एज इट इज़ लिख दीजिए, राइट, और टी की वैल्यू ज़ीरो इसमें पुट कर दीजिए, -1 आ गया, प्लस टी को 1 ले लीजिए, इसे 1 पुट कर दीजिए, ये t -1 आ गया, यहाँ पे हो गया dt, दिस इज़ इक्वल टू 1/4 -1/4 इंटीग्रेट 1/t dt प्लस 1/4 इंटीग्रेट 1/t-1 dt, ये कितना बन गया, दिस इज़ इक्वल टू -1/4 log t प्लस 1/4 log t-1 प्लस सम कांस्टेंट, इसे हम क्या लिखेंगे, 1/4 को मैंने कॉमन ले लिया, log ये पहले आ जाएगा t-1/t प्लस सम कांस्टेंट 1/4 log t की वैल्यू पुट कर दीजिए, x⁴ -1/x⁴ प्लस सम कांस्टेंट, ये बेटे आपके पास आंसर आ गया, राइट। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पे आ जाइए, तो नो जे आपका फिर पार्शियल ख़त्म हो जाएगा, 1/e⁻x-1 I इज़ इक्वल टू 1/e⁻x-1 dx, पुट कर दीजिए e दी x को t, e दी x dx इक्वल टू dt, राइट, तो dx किसके बराबर आ गया, 1/e दी x dt, इसका मतलब dx आ गया 1/t dt, मैंने e दी x को t लिया हुआ, अब कर दीजिए I इज़ इक्वल टू इंटीग्रेट, dx कितना हो गया 1/t dt अपॉन t-1 अपॉन t-1, ये आ जाएगा इंटीग्रेट 1/t इंटू t-1 dt, t इंटू, ये देखिए ऊपर वाला सेम क्वेश्चन हो गया ना, t-1 dt, राइट, तो इसमें सीधा ही कर देते हैं जी, दिस इज़ इक्वल टू इंटीग्रेट, ये कितना बना था -1/t, मैंने लिख दिया -1/t प्लस 1/t-1, ये ऊपर किया बिल्कुल सेम क्वेश्चन आपका बेटे, दिस इज़ इक्वल टू, ये आ जाएगा आपके पास -log t प्लस log t-1 प्लस सम कांस्टेंट, दिस इज़ इक्वल टू log t-1/t प्लस सम कांस्टेंट, एंड दिस इज़ इक्वल टू log t की वैल्यू पुट करती मैंने e दी x -1/e दी x प्लस सम कांस्टेंट, दिस वन इज़ दी आंसर, राइट। तो इस वजह दो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 22 एंड 23, ये बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, ये आप अपने आप ही कर सकते हैं। तो आज का बेटे जो लेक्चर है पार्शियल का, पार्शियल आपकी ख़त्म हो गई है, ये है पार्शियल, गुड लक, बाकी हम आपको मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, हैव ए नाइस डे।